शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी के दूसरे पद पर जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय के लिए तैयारी के लिए ये जानना जरूरी है जो परमेश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया और जिसके हम भागी हैं। तो जो हम देखते हैं मलाकी 2:5 में लेवियों के साथ जीवन और शांति की वाचा बांधी गई। और ये वाचा दी क्यों गई? जीवन और शांति की वाचा लेवी को दी गई। 12 गोत्रों में जो लेवी गोत्र है उसको महायाजकी सौंपी गई, जैसे हारून और मूसा। जैसे आज हम जो हमारा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो जीवित अनुग्रह के सिंहासन पर हमारा बिचौलिया है, बिचवैया है, यही वाचा तो हमारे साथ है। अनंत जीवन की और शांति की। किसने दे के गया शांति? यीशु ने दिए ना, कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हम शालोम बोलना सीखे ना। सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार की क्या अनुग्रह से परिपूर्ण हमारे आंतरिक जीवन के लिए, अंदर के जीवन के लिए। और ये सिर्फ इसीलिए दी गई, मैं फिर कह रहा हूँ, कि हम परमेश्वर का भय माने। क्यों दी गई ये जीवन और शांति की वाचा या प्रतिज्ञा या दान या वरदान? अगर हमारे जीवन में जिसको हम जीवन मानते हैं, क्या यीशु को या शरीर के जीवन को, उद्धार आत्मा का होना है तो जीवन को जानना जरूरी है। इसीलिए तो हमेशा के जीवन की बात है, बहुतायत के जीवन की बात है यीशु में। और शांति मतलब सब प्रकार की सुरक्षा, छुटकारा, आशीषें, अनुग्रह, अभिषेक शालोम में। इसलिए यरूशलेम नाम रखा गया है, कि उपाय किया गया कि हम सारा कुछ पालें शांति में। शांति में वो सब पालें जो स्वर्गीय है, जो खत्म नहीं होने का। संसार का पाना, संसार की कामना और लालसा से इच्छा रखना, तो वो शैतान का है, नाश होने का है। तो प्रभु यीशु के द्वारा जो हम पाप में मरे थे, यीशु में जीवित हुए, जिसने प्रमाणित किया मृत्यु पर जयवंत होना, मृत्यु को निकम्मा करना, और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं जैसी घोषणा करना। ये हम मार्ग, सत्य और जीवन के अंतर्गत जान रहे हैं, जिसमें जीवन और शांति के लिए जो भय की आवश्यकता है, अगर हमारे जीवन में यीशु का जीवन, यीशु की शांति जो स्वर्गीय है, आत्मा की है, बनी है, तो फिर हम संसार से भयभीत नहीं होंगे। इसीलिए दिया गया है सिर्फ जीवन और शांति, इसलिए दी गई है कि हम संसार के भय में ना पड़ें। अगर हमने सचमुच में ग्रहण किया है, ये देखना है आपको, अपने अंदर झांकना है, पहचानना है। और साफ परमेश्वर ने बता दिए कि ये 2 बातें इसीलिए दी गई कि तुम मेरा भय मानो। और परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। ये सब सुनते रहते हैं, पर संसार के भय से, शरीर के भय से निकले हैं। हर दिन की चिंताओं का भय, हर तरह का भय, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का भय, युद्ध का भय, चढ़ाइयों का भय, सताव का भय, ये तमाम चीजें संसार के शैतान के अंधकार के द्वारा है। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हम देख सकते हैं मलाकी 2 में, कि परमेश्वर क्या क्या करूंगा बोला है तुम्हारे साथ, लेवियों के साथ। और आज के जो लेवी हैं, याजक, आज के मसीह, आज की भेड़ें, आज के विश्वासी, क्या इनके लिए लागू नहीं होता? क्योंकि जीवित सच्चाई तो पाई, उसके प्रमाण भी देखे, यीशु को स्वर्ग पे उठाया जाना भी देखा, और आने का भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल विश्वास है, हर कोई टाइम को जान रहा है, कब आएगा, कैसा करें, जान रहे, समझ रहे हैं ना। नहीं, सेकंड कमिंग है,
ऐसे ऐसे चिन्ह हैं। वो चिन्ह की जगह इस चिन्ह को देख लो ना आपने, क्या क्या रखा हुआ है, नहीं तो क्या, कितना भयानक शब्द है। तो पहली चीज ये याद रख लो, जीवन और शांति का दान इसीलिए मिला है कि परमेश्वर के भय में रहो तो संसार के भय से छूट जाओगे, शैतान के शिकंजे से निकल जाओगे, नाना प्रकार की चिंताएं, बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां और जितनी रुकावट है उससे निकल जाओगे। अगर भय में नहीं हो तो जीवन नहीं है और ना वहां पर शांति है। परमेश्वर के भय में नहीं तो वहां पर जीवन नहीं है और ना वहां शांति मिलेगी। दिखावा मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, कोलाहल मिलेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मेरा आदर कहाँ रहा। तुम बोलते तो हो पर सचमुच मेरा आदर करते हो? ये हम में से हर एक अपने आप को जांचे कि क्या आदर है मेरा, मैं किस रीति से उसकी उपस्थिति में रहता हूं, प्रार्थनाओं में मेरे शब्द क्या दिखाते हैं। अपने शब्दों को रिकॉर्ड करना एक बार प्रार्थना में, पहचान हो जाएगी कि मैं क्या कह रहा था और वचन क्या कहता है, विश्वास का कौन सा स्तर है। तो यहां साफ कहा गया है, मेरा आदर कहाँ है। तुम ये आदर करने की बात है। बाइबल में जब संसार जो एक मूर्ति है, शरीर जो एक मूर्ति है, उसके लुभावने आकर्षण में फंसकर उसकी चकाचौंध और वैभव में प्रभावित होकर संसार के तरफ जब ये करने लगते हो तो कहाँ आदर रहा। जो हमेशा साथ है उसके साथ क्या कर रहे हो। तो क्या बोल रहा है, दूसरे ही सुने, दो का दो। तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। यहाँ वो तकलीफ नहीं है भेड़ बकरियां अलग होने की, यहाँ वो घुन और गेहूं के दाने अलग पहचान, मन नहीं लगाने वाले अलग पहचाने जाएंगे और वो शाप उन पर दिखेगा। जो 50 साल से प्रार्थना कर रहे हैं उनके घर में हाहाकार कोलाहल मचा हुआ है, क्या, क्यों? ये मन कहीं और लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था वो बहुत स्पष्ट है। अगर दूसरी जगह मन लगा हुआ है तो परमेश्वर विरोधी मन हुआ, और परमेश्वर विरोधी मन होगा तो परमेश्वर की ओर मन कैसे लगा रहेगा। आप किसके तरफ आकर्षित होते हैं वहां मन लगा रहता है, वहां जुड़ाव होता है। प्रेम का केंद्रित बिंदु इसी के कारण तो होता है लगाव। अब वो सांसारिक लगाव हो सकता है, आत्मिक लगाव हो सकता है। सांसारिक लगाव के परिणाम वासना में निर्मित होते हैं और आत्मिक लगाव के परिणाम आत्मिक उन्नति के होते हैं, आत्मिक प्रेम के होते हैं, पवित्रता के होते हैं। केंद्र वो प्रेम है, पर वहां अगर बुराइयां हैं, मरेपन की बुराइयां, तो यीशु के नाम में नया कौन हुआ? वो नया हुई नहीं, वो श्रापित है। वो कुछ लाभ लेने के लिए आया पर पता चला तमाम आशीषें उसके लिए श्राप बन गई, और वो फिर बार बार हर जगह जाके प्रार्थना करवाना, हाथ रखवाना, चंगा होना, निश्चिंत होना, शांति मांगना। तो जीवन और शांति नहीं है उसके अंदर, वो अपने आप को टटोल ले, इसलिए शांति के लिए भटकता रहता है, जीवन के लिए भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि संसार के भय में है। परमेश्वर के भय में अगर है तो ये वाचा पूरी होगी उसके जीवन में, और शांति जीवन रहेगा, और शांति हमेशा का जीवन। और जीवन में मिलने वाली तमाम वो बातें जो आवश्यकता की हैं, हर दिन की रोटी है, वो सब मिलेगी, हर प्रकार की रोटी और मिलती है। ये पहला चिन्ह देख लीजिए अपने आसपास। और परमेश्वर के भय में रहना ही मुख्य है, क्योंकि वहां मन में प्रेम केंद्र रहेगा और वो बुराई नहीं चाहेगा। आपके प्रत्येक शब्द आत्मा में, मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सद्भाव रखेंगे, अपनत्व रखेंगे। कहीं कोई बुराई का विचार आ ही नहीं सकता। और हम में से प्रत्येक अगर ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं तो कौन रोकेगा? शैतान नहीं रोक सकता। आप अगर शैतान को मौका देंगे तभी रोकेगा। यीशु में अगर आप दृढ़ हैं तो आपका मन हरेक के प्रति प्रेम से भरा हुआ होगा, और अगर प्रेम से भरा हुआ है तो प्रेम रखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम, और प्रेम रखा हुआ है तो हर सभी के लिए आप मददगार हो जाएंगे। वो प्रेम करेगा,
पर मन के केंद्र में अगर प्रेम नहीं, संसार का भय, तो फिर वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। तो मन के लगाव को देखे ना, आपका मन कहाँ पर जाता है। हर एक का मन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो जाता, बड़ा अच्छा लगता है। मन के अनुरूप हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे अपना तो रहता है, स्नेह रहता है, वो वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकता है। तो उससे आपका लगाव कैसा है, अटैचमेंट कैसा है। जब जानवरों के साथ इतना गहरा लगाव हो सकता है, तो मनुष्य का मनुष्य से क्यों नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं होता है, तो उसका मूल कारण है संसार का भय, जो शैतान के द्वारा है। अर्थात वो अंधकार, भय वो अंधकार की पट्टी है जो हटा देती है उस प्रकाश से, उस प्रेम से, क्योंकि प्रकाश ही पवित्र प्रेम प्रकाश बोला गया है। तो याद रखिए, भय को समझना क्यों जरूरी है और परमेश्वर का भय क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हम जानेंगे। क्योंकि एक भेद तो अभी तक भी नहीं जाने हो आप में से बहुतों ने, जहां पर लिखा गया है, एक किताब दी गई। प्रकाशित वाक्य 5 में है, निर्गमन 32 में है, जकरिया में भी है। उड़ता हुआ पत्र देखे थे, श्रापित पत्र, शाप पत्र, पर क्या लिखा हुआ है, अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। क्या समझते हो अंदर और बाहर से। मूसा को पट्टियां दी गई थी। ये अंदर की बात अभी मैं बता रहा हूं, मन की है ना, ये अंदर की है जो दे रखी है परमेश्वर ने, हमारे जीवनों में दे रखी है अंदर, कि हम तृप्त रहें। क्योंकि हमने आशीष पाई, जीवन और शांति। जीवन पाया यीशु के द्वारा, उस क्रूस के लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा हमने जीवन पा लिया। पर जीवन में बने नहीं है, नए नहीं हुए, मरापन, भय मूल कारण। पर ये दोनों तरफ से लिखा हुआ का अर्थ क्या है, आपको इसके लिए जानना पड़ेगा। पहले जो स्क्रॉल आते थे, ये ऐसे नहीं लिखी हुई किताब, जैसे ये लिखी हुई दिख रही, हाँ, ये ऐसी नहीं, स्क्रॉल रहते थे, खोलना पड़ता था, अंदर लिखा रहता था, उसके बाहर नहीं लिखा रहता था। समझ रहे हैं क्या अर्थ है। पर जो स्वर्ग में है वो अंदर बाहर है, मतलब ऐसी जो लिखी हुई पुस्तक। तो अंदर की बात आपने जानी, बाहर की बात न्याय की है। जो अंदर ठहरा दी गई वो बाहर होना ही है। प्रकाशित वाक्य उसका उदाहरण है। तो ये जो भ्रमित होते हो कि अंदर बाहर कैसे लिखी गई होगी, अंदर कैसे लिख सकते हैं, बाहर कैसे लिख सकते हैं, क्या है इसका मूल। अगर ये जान भी लिए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ भी गया, और उस अंदर और बाहर की पहचान नहीं हुई, तो पिता ने मलाकी में बोला है, मैं मल बिखेर दूंगा उनके ऊपर। कितना घिनौना एक याजक के लिए, ये याजक के लिए बात कर रहा हूं। याजक, अब आप अपने आप को याजक मानते नहीं कि वो वचन के अनुसार तो बड़े राजपत्रित अधिकारी और ये सब कुछ लिखा हुआ है पतरस में, उसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। और भय में पड़े हुए संसार के डंडे के, शरीर को ताड़ना देना आता नहीं। पौलुस मारता कूटता हूं बोले अपने शरीर को, कि आत्मा में। यहाँ शरीर की परेशानी से तकलीफ होने लगती है, क्योंकि शरीर के हैं इसीलिए तकलीफ होने लगती है। शरीर के दास शरीर की इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, हर रीति से तृप्त करने की, पहना ओढ़ना खाना पीना, पता नहीं हर दिन का शेड्यूल है, बड़ा एक मीनू बना रहता है। और 7 स्टार का तो और भी, उसका तो रात शुरू होती 12 बजे से और चलती रहती सुबह 4 बजे तक मनोरंजन पार्टियां, उसमें भी मसीही होते हैं। क्या वो जीवन का आनंद है, जहां शराब शवाब और हर गंदगी, वो रात के अंधेरे में किए गए काम कितने भयानक दुष्टता के, शैतान के, और लोगों को अच्छा लगता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है, आश्चर्य लगता है। तो इसमें दिखा रहे हैं प्रभु। अच्छा वो क्या करूंगा बता रहे हैं, वो बताऊं क्या। 3 में लिखा है, देखो तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा। जो तुमने कर्म कांड किए हैं ना, जितने दान दक्षिणा दशमांश और ये और वो और बहुत बड़ाई, उसका मल तुम्हारे ऊपर। क्योंकि तुमने कौन सी लालसा से किया था, शरीर के दास बनकर एक याजकी कर्तव्य निभाया था, कि जो मिला था परमेश्वर के राज्य के लिए उसमें से बोया था, कि सारा सारा जो मिला अपने पेट भरने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, किस में खर्च किया आपने, संसार के भय में। और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे।
वो सारे मलमूत्र जो तुम्हारे कर्मों के हैं, दिखावे के हैं। मत्ती 18 में बहुत अच्छा है, वो चुंगी वाला और वो एक धर्मी फरीसी, नहीं मैं तो दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, उपवास रखता हूँ, ये वो सब करता हूँ। ये वो है मलमूत्र। ये जो बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैंने इतने दिन का वो करा है, फलाना करा है, लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं ना। इस बात की समझ नहीं होने के कारण कि जो बोला गया है उन्हीं के चेहरे पे पड़ेगा। मलाकी 2:3 और फेंक दिया जाना मतलब वो आग की झील। जब मत्ती 18 की बात आई है तो हमको एक हिस्से को देख लेना चाहिए अच्छे से, जिसमें नहीं थोड़ा सा सुधार कर लें। ये लूका 18 है, जो इसके पहले भी मैंने बोला लूका 18 है। वो 18 देखिए, हर कोई ये चाहता है। वहाँ पूछ रहा है एक सरदार यीशु को उत्तम गुरु बोल के कि स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये हमेशा आप सुनते रहे हैं। और प्रभु यीशु उससे पूछते हैं तू ये करता है, वो करता है? बिल्कुल करता हूँ। क्या क्या करता है? सब करता हूँ, मैं आज्ञाओं को मानता हूँ। यही बात मलाकी 2 में आप देखिए। इसको बहुत अच्छे से इसलिए पहचानिएगा कि यहाँ से आपकी वो सारी चीज़ें जो दुविधा की है, कठिनाई की है, ख़त्म होने वाली हैं। और वाकई में परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आकर जीवन दे देगा, शांति दे देगा। कैसे आएगा? इसी की समझ पवित्र आत्मा के द्वारा, और मदद आपको मांगनी होगी। देखिए लिखा है 6वां, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। यही बोल रहा है वो सरदार कि ये सब चीज तो मैं करता हूं, पर एक काम नहीं करता था, वो नहीं करना चाहता था। यहां पर 6 में लिखा है कि संग संग चलता था, सिधाई थी। पर जैसे ही प्रभु यीशु ने उसको बोले कि ये सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, तो मन कहां था? धन में लगा हुआ था। सब कुछ था पर जीवन नहीं था उसके पास, क्योंकि जीवन की बातें तो वचन में हैं, जीवन की बातें तो यीशु में हैं। और जितनी बातें आपके सामने आ रही हैं वो मल बनकर वो आपका शारीरिक प्रयास है, जिसमें विश्वासघात है, धोखा है परमेश्वर के साथ। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो? यहां जब साथ साथ सिधाई से चलता था, यीशु ने कहे मेरे पीछे हो ले, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। ये शब्द को पहचान लो मलाकी के, कि अगर कुछ बिखर रहा है आपके यज्ञ पशुओं का, बलि बलिदान दान दक्षिणा का, तो उसमें छिपा हुआ कौन सा ऐसा तत्व है? क्योंकि आप याजक हैं, या तो आप बोल दें कि आप याजक नहीं। बाइबल तो कहती है जितनों ने उद्धार पाया वो सब याजकों होने का उसको अधिकार दिया गया, वारिस होने का अधिकार दिया, संतान होने का, दोस्त होने का। आपने वाकई में वो रिश्ता निभाया क्या यीशु के साथ, वचन के साथ? ये कितनी खूबसूरत सच्ची बातें हैं जो आत्मा के लिए हैं, पर शरीर वालों के लिए ये बहुत भयानक ज्वालामुखी है, एक परमाणु बम जैसा। शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता कि ये पता चले, क्योंकि प्रार्थना और आराधना में जो सबसे मुख्य है, मुख्य बिंदु प्रार्थना, जिससे शैतान अंधेरा डरता है यीशु के नाम में, उसमें अगर सिर्फ वो शब्द रह गए, विश्वास की स्थिरता उसमें अगर ना दिखती हो, इस बात को मानते हुए कि जो मैं मांग रहा हूं वो पूरा होगा, जिसको प्रतीति जैसे शब्द से दर्शाया गया है, आपके ओंठों के द्वारा निकला हुआ प्रत्येक वो शब्द मसीह के राज्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ है यीशु के नाम में। अगर आप घोषणा करते हैं, पर वो कब होगा? जब आप परमेश्वर के भय में रहेंगे। पर संसार के भय में रहेंगे तो ये होने वाली तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं, हादसे, ये सारा कुछ मसीह विरोधी कार्य आप देखकर पीछे हटेंगे। साथ नहीं, साथ आपको प्रार्थनाओं में होना है। शारीरिक लोग शारीरिक तरीके से कार्य करते हैं, और शरीर की तरह जो कार्य करते हैं वो संसार से अपेक्षा करते हैं कि उनको न्याय मिलेगा। और संसार के सरदार के द्वारा कैसे न्याय मिलना उचित है, हो सकता है? सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। और ये कौन कर सकता है?
इसमें बिल्कुल साफ साफ है कि तू मेरे साथ साथ चलता था, तुझ में सिधाई थी। याजकों की बात हो रही है। जैसे जब तक लूसीफर में कुटिलता ना पाई गई, सबसे भयानक शब्द, इस पे हमने वीडियो किया है, पर यह भेद आपके सामने बहुत स्पष्ट है। अंदर बाहर का भेद जान लिए क्या? सोचिए, अंदर बाहर का भेद सोचना जरूरी है। पर एक शब्द और आया है, फिर किसका उद्धार हो सकता है पूछा गया, तो यीशु ने कहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहां साफ साफ प्रभु यीशु बता रहे हैं कि मेरे से सब कुछ हो सकता है। और वो दो तरफ लिखी किताब, प्रकाशित वाक्य 5, मेमने के हाथ जो कोई नहीं खोल सकता था, उसकी मोहर कोई नहीं तोड़ सकता था, अंदर बाहर लिखी हुई थी। अर्थात एक हिस्सा वो जो अंदर का आज आप जान रहे हैं, एक हिस्सा वो जो बाहर का न्याय में आपको मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही ये मल, जितना मलमूत्र करे हो ना, ये इसके साथ ही फेंक दिए जाओगे। ये वचन की सच्चाई है। मलाकी 2, जहां मलाकी के बाद करीब 400 साल तक कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, उसके बाद यूहन्ना भविष्यवक्ता बपतिस्मा देने वाला। सोचो वो गैप, इजरायली कैसे मल की तरह बिखेर दिए गए, उनका करना धरना 1800 साल तक, है ना? कैसा रहा? जो साथ साथ चलते थे। आज ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है। बिल्कुल ये अंतिम में बिल्कुल जितना परमेश्वर ने इजराइल को दिया है वो मिलना है, उनका बनेगा, पर वो युद्ध में बनेगा। कैसे हारेंगे ये एक एक जा रहा है। पर आत्मिक युद्ध में जो हम आत्मिक इजराइल हैं, तो हमारे लिए भी तो ठहराया गया है मंदिर का एरिया। क्या हम उन अन्य जातियों जैसे जहाँ से निकल के आके विश्वासी कहलाए और मंदिर का आंगन को रौंद रहे हैं अपने पैरों से यीशु के लहू को, सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी चंगाई, थोड़े से पैसे कौड़ी के लिए? उसने हर दिन की आशीष और सब प्रकार के परिपूर्णता सलोम से भर दिया है, लबालब करा। ले लो ना वहां जाके। कितने आराम से, कितने अच्छे से बोलते हैं। हर कोई बोलता है और तसल्ली पाता है वो सामर्थी वचन से कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, बेहतरीन सब चीज़ों सर्वोत्तम उसमें बैठा देता है, जहाँ सुकून है, पूरा आराम है, चैन है, सुख है, और ऊपर से शीतल जल दे देता है और बिल्कुल मस्त कर देता है। और हर चीज जी में जी ले आता है। अगर कुछ घबराहट हो रही है तो किसी चीज से, तो किस बात का भय जब वो जी में जी ले आता है? तो फिर संसार के सरदारों के पास जाकर, उनके प्रतिनिधियों के पास जाकर गुहार करने का क्या मतलब है? और यही तो है कि चाहे हम कैसी भी अंधेरी, तराई, भयानक स्थिति, दलदल में भी होके गुजरें, दुश्मन के, शैतान के जाल से भी निकलें, पहुँचें, तो उसमें फंसेंगे नहीं, कोई कांटा नहीं चुभेगा। क्योंकि हमें हमेशा याद रहेगा जो कहते हैं कि तू मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ रहता है। यही तो कहते हैं, हम सबके ओंठों से यही निकला है। इसको यथार्थ दिखा सकते हो? कभी कोशिश की है अपने मन में? कभी मन से वो चीजें निकटता महसूस की हो पवित्र आत्मा की साथ, यीशु के साथ, पिता के साथ? सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं कर रहा हूं यहां, मैं शरीर की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो प्रेम में बनी है, और उसका प्रेम ही नहीं तो उसमें कहां रहेगी प्रीति? यीशु ने 3 बार बोले थे ना, प्रेम करता है, प्रीति करता है। तो कहाँ की बाहर की बात थी? ये मैं वो अंदर की बता रहा हूं, जो अंदर की लिखी हुई बातें हैं। इसको पहचानो, क्योंकि इसी की पहचान के द्वारा तुम्हारी बाहरी बातों का न्याय होगा। जो तुम बाहरी दिखता है, ये मत सोचो कि कैसे लिखी होगी, अंदर बाहर कैसा होता है। हाँ, तो आज इस सच को अच्छे से जान लो। जरूर पढ़ना प्रकाशित वाक्य 5:1 और निर्गमन मेरा ख्याल 20 है, 32-20। क्योंकि अगर हमें जानना है तो एजकेल भी देख लेना 2:9-10, जिसमें बाहरी पत्र का जो पत्र है, विलाप और श्राप का, ये बाहरी है। क्यों है? आज ये आप जान रहे हैं, बाहरी और भीतरी पहचान रहे हैं।
जीवन और शांति के लिए जिसका सबसे कौन सा जीवन, कैसा जीवन? पुनरुत्थान का, संसार की शांति का। यीशु को क्यों बोलना पड़ा मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ? जैसे संसार देता है वैसा नहीं, ऐसे ही बोला गया है यीशु के द्वारा। तो संसार की शांति अगर मनुष्य से चाहते हो, वो मल है, परमेश्वर विरोधी कार्य है कि उस पर विश्वास नहीं किए उसके कहलाए तो याजक। एक्सोडस जो है 32:15 है। तो आज जब किताब की भी बात हो रही है तो जकरिया 5:1-3 भी देख लेना वो पत्र के बारे में। पर जरूर ये पहचान लेना जो इसकी मुख्य बात बता रहा हूं वो यशायाह 55:11 में लिखी है, जो आपके चित्त से नहीं उतरनी चाहिए। और वो क्या बात है, पढ़ लेते हैं। 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। यही हम जान रहे थे कि ये सब बातें जो कही गई हैं, वचन शब्द, यीशु ने कहा और हो गया। यीशु ने कहा, लिखा है। यीशु ही वचन है, परमेश्वर है, शब्द है। सृष्टि रचना जब ऐसी आई, वो पूरी कैसे हो रही है, अंदर बाहर कैसे हो रही है, ये बहुत अच्छे से इसे आगे भी जा सकते हैं और भी इसकी पहचान करी जा सकती है। तो सोचिए, क्यों बेकार का संसार का धनवान बनना कि उसमें वो पूरी व्यवस्था मानता था, वो जो बोलता था, क्योंकि उसे चिंता थी स्वर्ग के राज का। तो कैसे हो सकता है? अभी हमने पढ़े 55:11 यशायाह। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है क्योंकि उसका बोला गया वचन पूरा जब तक ना कर ले वापस नहीं लौटेगा। यही है हर वो बात जो जीवन के लिए जरूरी है, वचन पूरा करता है, यीशु का नाम पूरा करता है। विश्वास किया हुआ वचन अनुग्रहित है। और जितने जल्दी परमेश्वर के भय में इस सच्चाई को जानोगे, क्योंकि ये मैं अंतिम समय की तैयारी बता रहा हूँ। क्या है तैयारी? तैयार हो ऐसा नहीं। इसमें पूरी वो 10 कुंवारियों का तेल दे रहा हूँ, तेल भर लो, ये पहचान लो, नहीं तो वो मल मूत्र वाला बिखरने वाला चक्कर ना हो जाए। सचेत हो जाओ कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मोल क्यों है, उसका यथार्थ क्या है, ये मलाकी 2 में आपने जाना समझा है। जीवन अनुसार आप याजक हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। तो इसमें हम सब को कितना कितना पिता पुत्र पवित्र आत्मा से लिपटे रहने की कोशिश करने की इच्छा रखनी चाहिए। जो हम संसार में लोगों से लिपटे रहने की सोचते हैं कि बुरा लग जाएगा, नहीं अगर नहीं जाएंगे, उसके यहाँ बर्थडे है, उसके यहाँ शादी है, उसके यहाँ ये फंक्शन है, अगर नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना, पहला वक्त निकालना, वो सारी व्यवस्था कर देगा ना। वो ये थोड़ी बोलता है कि उनके मनोरंजन में नहीं जाओ, उससे भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में आपको ले चलेगा। अगर ये शौक है, इससे आपको अच्छा लगता है, तो परमेश्वर इससे परहेज थोड़ी करता है। वो दिया ही संसार में आशीषों का मतलब क्या है? सब चीजों का स्वाद चखो, पर जो सर्वोत्तम स्वाद है उसके नजदीक तो रहो, और वो आपको मिलेगा आपके मन में, जहाँ केंद्र में प्रेम है। और ये अटैचमेंट आपका है, जैसे व्यक्ति से व्यक्ति का होता है, कोई कोई किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, पर जो मेरे उद्धारकर्ता से अगर मेरी ऐसी रिलेशनशिप नहीं तो क्या है? तो ये रीति रिवाज, ये तरीके, ये परंपराओं से निकलो। ये वो व्यवस्था जानने वाला जानता था, वो सरदार, उसमें जीवन नहीं था। उसने एक ही बात पूछी थी, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं, स्वर्गीय राज के लिए। तो वो हमें पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को प्रकट कर रहे हैं। इसे आप कठिन भी बना सकते हैं, और पवित्र आत्मा के साथ सचमुच में आपका हृदय कोमल है और कठोरता नहीं पाई जाती। तो ये बातें यीशु के नाम में आप सबके जीवन में जो वचन मेरे मुंह से निकल रहे हैं, उसकी सच्चाई के वो पूरे होंगे आपके लिए। आप सुनते सुनते प्रतिज्ञा करने लगें कि हाँ, मुझे उस ओर दृष्टि करनी है। मैं क्यों संसार की तरफ दृष्टि करके परेशान हूँ और बार बार प्रार्थना करूँ?
मेरी दृष्टि ही यीशु की तरफ होगी, तो यीशु सब जानता है कि मेरी परेशानी क्या है, उसका हल वो पहले से ही कर देगा। इसीलिए तो शांति का राजकुमार, उपाय करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपनी शांति दी है। ये सब किस लिए जान रहे हैं हम? जय पाने के लिए। यीशु जयवंत से भी बढ़कर जयवंत क्यों है? विजयी हुआ, सिर कुचला, कि हम भी जयवंत हो। प्रकाशित वाक्य 21 बहुत स्पष्ट है ना। अगर हम लूका 18 में 29 से आगे जाएं तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु ने जो बोला, क्या कहा है? जो कोई घर या माता पिता या भाइयों या पत्नी या बाल बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ दे, वह इस युग में बहुत गुना पाएगा और आने वाले युग में अनंत जीवन पाएगा। ये सब बाहरी है। यीशु के लिए आत्मिक जीवन में अगर आप सब कुछ छोड़ते हैं तो सब कुछ पालेंगे। लिखा हुआ है, वह इस युग में बहुत गुना पालेगा, कई गुना। सिर्फ एक परिवार, लाखों लाख परिवार, हजारों परिवार, सैकड़ों परिवार आपको अपना बेटा मान सकते हैं, आपको अपना बाप मान सकते हैं, माँ मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं। यीशु के लिए जिसने छोड़ा, अर्थ का अनर्थ मत लगाओ। ये बात छोड़ने की इसलिए कही गई कि परमेश्वर जो आशीष का दाता है, वो चाहता है कि सारा संसार आपके रिलेशन में आ जाए, मसीही जगत आपके रिलेशन में आ जाए। पर वो तब होगा जब यीशु के लिए और केंद्र में मन के प्रेम रहेगा। वहां के लगाव का स्वाद चख तो लो, इच्छा तो रख लो, पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में मांग तो लो। और इसी से संबंधित प्रकाशित वाक्य 21:7 का वादा कि मैं उसे अपना पुत्र ठहराऊंगा, वह मेरा पुत्र ठहराएगा, वह मुझे पुत्र ठहराएगा। अगर ये बात भली लगती है तो सबसे भली बात है कि परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ पर पूरा हो रहा है कि अधिकारी और पुत्र ठहराऊंगा। यही लिखा है ना बाइबल में। कब? ये आप सुन रहे हैं। तो त्यागना जरूरी है पाने के लिए। अगर सर्वोत्तम पाते हैं तो त्याग आवश्यक होता है। एक श्रम करते हैं किसी काम के लिए तो वहाँ के नतीजे मिलते हैं ना, त्याग है, श्रम त्याग है। यहाँ आत्मा में यीशु के साथ होना, संसार से अलग होना और ये वो सब कुछ पा लेना जो उसने रखा है, उसके लहू के द्वारा, हमारी प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो हमारे जीवनों में बहती, अंदर ऊपर बाहर, वो प्रकाश जो सच्चाई का है, उसके स्वभाव का है। ये आप सोचिए कि जिस समय ये आप सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, आपके सिर के बाल से पैर के नाखून तक अंदर क्या क्या हो रहा है। आपकी सच्चाई का प्रगटीकरण, आपका विवेक यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ कराएगा। और सच्चाई जानना आपका अधिकार है, और जैसे सच्चाई जानेंगे इसी तरह से स्वतंत्र होंगे उसके साथ होकर। एक दास यीशु के साथ रह सकता है, मतलब वो गुलाम जो बना हुआ है संसार और शैतान का, शरीर का, वो आत्मा में यीशु के साथ हो सकता है? कैसे हो सकता है? हर जगह बटा हुआ है, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो वो जो दूसरी मृत्यु है, जो इन लोगों के लिए मल जिन पे बिखरेगा, उससे हमको हानि नहीं होगी, जो कहा गया है प्रकाशित वाक्य 2:17 में, 2:11 में और 2:17 में, जो मन्ना के लिए कहा गया है, श्वेत पत्थर, सारा कुछ भोजन और सब कुछ, जीवन का मुकुट, याकूब 11वां पद, बल्कि 1:12। तो अंतिम में एक चीज जान लें, समझ लें, लूका 9:24, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। तो यहाँ खोना और पाना, आप क्या खोना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं अनंत जीवन के लिए? ये पवित्र आत्मा के साथ बैठिए, अपनी कलीसिया में बैठिए, यीशु के साथ वचन की ये बातचीत करिए जो आपने रेफरेंस सुने। और अंतिम समय में निश्चित ये आत्मा का उंडेला जाना, इस बात का बताया जाना है कि अगर हम कहीं फंसे हैं, गड्ढे में गिरे हैं, तो ये वचन आपको बाहर निकालेगा। यीशु ने वादा किया है, अपनी खोई हुई घोड़े को वो गड्ढे में पड़े नहीं रहने देगा। यीशु का वचन निकालेगा आपको उस गड्ढे से। आप क्या सोच रहे हैं ये कुआं वाला गड्ढा, ये वाला जमीनी गड्ढा नहीं, वो गड्ढा सत्यानाश का, और दृढ़ करेगा आपको यीशु के नाम में। तो ये स्वाद लीजिए और बहस से बचिए संसार की, इस चीज़ को पहचानिए।
आप चाहे कितना ही कंठस्थ कर लें वचन को, अगर उसमें जीवन नहीं है, और जीवन कब नहीं रहेगा? जब परमेश्वर का भय नहीं रहेगा। तो जीवन नहीं है तो वो वचन कोई काम का नहीं, और इसीलिए आप देखते हैं परिणाम नहीं आते। पर अब निश्चित आएंगे आपके द्वारा, ये विश्वास रखिए, क्योंकि यीशु ने कहा है जब ऐसा कहेंगे और इन बातों को सामने रखेंगे, यहीं से पश्चाताप भी है, यहीं से प्रेम भी है। सच्चा प्रायश्चित किस तरह से है, पहचान कैसे है, ये आप जानिए और निर्णय करिए यीशु के नाम में। शलोम।